सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहां आप देख रहे होंगे कि लगातार एक तरफ जहां चुनावी समीकरण है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पर जो है तो चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप देख रहे होंगे कि आज जो वर्तमान की स्थितियाँ हैं टिकट वितरण से लेकर के और जो आज का राजनीतिक परिदृश्य है, तो कहीं ना कहीं पर कार्यकर्ताओं में नाराज़गी होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि जो एक आदान प्रदान का जो एक सिस्टम चला, लोगों ने अपनी पार्टियां बदले, दल बदल करके दूसरी पार्टियों में गए और आए, तो क्या कार्यकर्ताओं के लिए जो एक भूमिका बचती है और उन कार्यकर्ताओं को पूछने परखने वाला कोई बचा है? तो इसी बात को लेकर के जो है तो अनूपपुर ज़िले की राजनीति में एक नया मोड़ आया और उस नए मोड़ में कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं ने हल्का सा विरोध किया और विरोध के माध्यम से ये बताया कि नहीं, अगर हमें नहीं पूछा जाता है तो हम काम क्यों करेंगे पार्टी के लिए। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में उमेश पटेल जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं अनूपपुर ज़िले से। तो उमेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि किस बात को लेकर के आप लोगों के अंदर नाराज़गी है और कौन कौन सी वो मांगे हैं जिनको लेकर के जो है तो आप लोगों ने एक द्वंद्व छेड़ा। प्रमुख बिंदु तो ये था कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो घोषित किया गया प्रदेश संगठन द्वारा, वो गलत घोषित किया गया। इसको लेकर के हम मूल भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा असंतोष है, आक्रोश भी है। और इस बात को लेकर के कि जब हमारे माननीय बिसाहूलाल जी को भारतीय जनता पार्टी में लिया गया और उनको फिर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेकर के उनको अच्छा वोटों से चुनाव जिताया, और ये रहा कि हमारे निश्चित है कि माननीय बिसाहूलाल जी पार्टी में आ गए हैं, तो आने वाले दिन में हमारे कार्यकर्ताओं का एक अच्छा से ने उनको मतलब देख करके उनके मांगों को पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ जो अभी तक जो सहयोग नहीं हो पाया, वो इनके द्वारा अच्छा सहयोग मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उपचुनाव में बहुत ही प्रसन्न मन से काम किया। लेकिन जब माननीय बिसाहूलाल जी भारतीय जनता पार्टी से अपने कैबिनेट के मंत्री बना दिए गए और मंत्री बनने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का फिर इतनी ज़्यादा उपेक्षा की गई कि कभी उनको न वो जाने न पहचाने। 3.5 वर्ष के कार्यकाल में मात्र उनके साथ जो कांग्रेस से 4-5 लोग गिने चुने आए थे, तो ये मान रहे थे कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर मेरी जीत हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पर। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को कभी तरहीज ही नहीं दिया। 3.5 वर्ष कभी भी भाजपा कार्यकर्ता गया उनके पास तो उन्होंने उनको जाना न पहचाना, न उनके कहने पर या कि उनके साथ कोई भी चीज़ अगर आया, उनके ऊपर कोई संकट आया या कि अगर गांव क्षेत्र के कोई भी समस्या को लेकर के भाजपा कार्यकर्ता पहुंचा तो उसको उन्होंने अनसुनी किया। मात्र कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, यहाँ तक कि उनके साथ जो आए थे तो आए थे, लेकिन जो कांग्रेस ऑलरेडी जो बिलोंग कर रहे थे उनका ही वो सुनते थे। ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, आज लोग कांग्रेस के नेता हैं, ऐसा हमें महसूस हो रहा था। और वो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा अपमानित, बड़ा उपेक्षित समझते रह गया। और ये लगा कि चलिए ठीक है, हमने 3.5 वर्ष का कार्यकाल बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो हमारा प्रत्याशी बनेगा, तो चूंकि माननीय बिसाहूलाल जी का उम्र भी 80 के करीब पहुंच चुका है, तो ऐसा लगा कि अब उनको हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय संगठन अब ऐसी निर्णय नहीं लेगी कि उनको चुनाव लड़ाएगा अनूपपुर से। और ये मान करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काफ़ी वो था कि अब हमारा कोई भी प्रत्याशी होगा तो हमारे जो मूल भाजपा के जैसे प्रत्याशी के दौर पे थे, मैं पूर्व विधायक माननीय रामलाल जी रौतेल, अपने जिला अध्यक्ष माननीय रामदास पुरी जी, इस तरीके के जो अपने भाजपा के 1 कद्दावर जो आदिवासी नेताओं के रूप में जो मूल भाजपा की ये जो दिख रहे थे, इन्हीं में से निर्णय होने के हम लोगों का ये लग रहा था कि ऊपर का संगठन जो निर्णय लेगी, इन दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर ही कोई ना कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। और इसको मान करके मूल भाजपा कार्यकर्ता इंतजार पे बैठा था। लेकिन जब प्रदेश संगठन के द्वारा जो ये घोषित किया गया कि अनूपपुर विधानसभा से माननीय बिसाहूलाल जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, तो उस समय पूरे अनूपपुर विधानसभा में सन्नाटा छा गया।
कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की कोई उत्साह नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा कि क्या हो गया, और उसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हम सभी भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता अपने आप में ये विचार करते रह गए कि अब कैसे होगा, अब हम कैसे काम कर पाएंगे इनके लिए। क्योंकि जब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो पहचानते ही नहीं हैं, जो हम लोगों ने 1980-1990 से जो काम पे, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये वट वृक्ष आज जो दिख रहा है अनूपपुर विधानसभा में, तो ये हमारे मूल कार्यकर्ताओं के दम पे दिख रहा है। आज तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके उन्हें ठीक है जीत करके गए, और सीधे हमारा भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री भी बना दिया। जबकि हमारे इसके पहले विधायकों को ऐसे अवसर नहीं मिले, लेकिन उनको अवसर मिल गया कि उनको मिनिस्ट्री भी मिल गया भाजपा से। और मिनिस्ट्री मिलने के बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता को कहीं किसी भी प्रकार से वो नहीं जाने नहीं पहचाने। इसका हमारे मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा है कि जब तक अब प्रदेश संगठन जो हमने 11 बिंदुओं का, जो कल हमने 20/10/23 को जिला अध्यक्ष जी को जो ज्ञापन सौंपा है, उन बिंदुओं पर हमने कहा है कि हमारा प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई भी नेता आकर के हमारे से बातचीत, हमारे भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके इन बिंदुओं पर अगर चर्चा करेंगे और इसका निराकरण करने की आश्वासन देंगे, तभी हम काम कर पाने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। अन्यथा काम कर पाने में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी दिक्कत है, बड़ी कठिनाई है कि अगर कल हम इनके लिए काम कर दिए और फिर जब ये जीत करके अपने कुर्सी में बैठ गए, और फिर इनको ये नहीं लगेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे मैंने जीता है, तब इनको फिर लगेगा मेरे को ये कांग्रेसियों ने जिता दिया है, और फिर ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता ये उपेक्षित रहेगा। इनको जब इतने के लिए ही हमारे मूल भाजपा कार्यकर्ता हैं कि खाली वो वोट दिलाएंगे और जिताएंगे। और जब कभी हमने ये पाया कि जब कभी भी पार्टी संगठन जब कोई आदेश देता है कि आपको अब शक्ति केंद्र का बैठक बुलाना है, ये करना है, वो करना है, तो ये मूल भाजपा के कार्यकर्ता तैयारी पूरा करता है भारतीय जनता पार्टी का। तब वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं नहीं भेजा गया। वो पूरा काम, जो भी संगठन का जो काम आता है, वो हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और वो कार्यकर्ता को जबकि कोई ना भुगतान दिया जाता है, ना कोई पेमेंट दिया जाता है, अपने घर का काम धाम छोड़ के, चाहे वो जहाँ कहीं भी बैठक हो, सम्मेलन हो, कि अब उनको लेके आना है, वहाँ बूथ में इतना कार्यकर्ता तैयार करना है, अपना जो है पेज प्रभारी बनाना है, ये सारी चीज़ों का दायित्व तो किसको दिया जाता है? अपने भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को, ना कि जो उनके साथ जो अभी 4-5 कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनको कोई काम नहीं सौंपा गया। और यहाँ तक कि ये भी हमने पाया कि अभी संगठन में भी जो पदाधिकारी जो बनाए गए, तो कहीं ना कहीं हमारे मंत्री जी के इशारे पर भी बनाया गया। ऐसे लोगों को बनाया गया जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के रीत और नीति से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। ऐसे लोगों को भी संगठन पे ऊंचाई दे दिया गया, सीधे जिले के संगठन पे, जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है। अब ऐसे लोगों को तो काम भी नहीं सौंपा जाता है कि आप जाकर के यहाँ बूथ में काम करेंगे कि मंडल में काम करेंगे। हमारा भारतीय जनता पार्टी के वही मूल कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जो कल से, जो वर्षों से, चाहे वो 80 से चाहे 90 से जो लोग लगे हैं, वही लोग काम करते आ रहे हैं। और निश्चित ही है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया, मतलब इतना तो सोच लेना चाहिए, इतना विचार कर लेना चाहिए कि अब हमारे माननीय बिसाहू लाल जी का उम्र पड़ाव की ओर है। आज वो बिल्कुल चलने फिरने में भी अस्वस्थ हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते, ज़्यादा समय तक खड़े नहीं हो पाते, ज़्यादा समय तक लोगों से चर्चा नहीं कर पाते। तो फिर ऐसा क्यों? जबरन का जो थोपा गया है, जो हमें अनूपपुर विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में उन्हें जो दिया गया है, वो पूर्णतः गलत है। और हम तो आज भी, मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश संगठन को, कि अभी भी अगर ये निर्णय ले लिया जाए कि हमारे जो मूल भाजपा की ये दोनों चेहरे पर किसी एक पर अगर निर्णय ले लें, तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से अपने अनूपपुर विधानसभा से कोई दूसरा दल नहीं हरा सकता, इसकी भी गारंटी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पीड़ित है, और उसके मन में बड़ा पीड़ा है, और वो जो अभी के इस चुनाव में काम कर पाने में अपने आप को अक्षम पा रहा है। इसलिए
मैं बस प्रमुख रूप से यही आपको बताना चाहूँगा कि अगर आज भी हमारे संगठन के लोग प्रत्याशी चेहरा बदल दें तो एक बार पुनः अपने मूल भाजपा कार्यकर्ताओं में एक अच्छा उत्साह से काम करने का लोगों को अवसर मिलेगा और उत्साहित होकर लोग काम करेंगे भी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब ये देखना जरूर है कि इसमें पार्टी संगठन चेहरा बदलती है या कि हमारे 11 बिंदुओं पर आकर के हमारे मूल भाजपा के कार्यकर्ताओं का जो कष्ट है, जो हमने अपने कष्टों को लिखा है, उन कष्टों का क्या निवारण करती है। और अगर वो निवारण करने की भी बात कहेंगे, हमारे पीड़ाओं के जिम्मेवारी लेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लेंगे कि आपके मान सम्मान का हर प्रकार की रक्षा होगी, आपकी हर बात को सुनी जाएगी, तब हो सकता है कि कार्यकर्ता किसी तरह मन बना करके काम में उतर जाए। यही प्रमुखता है और बाकी ज़्यादा हम विश्वास अभी भी नहीं दिला पा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता काम पे उतरेंगे या नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश पटेल जी, क्योंकि यहाँ पर आज जो राजनीतिक विसंगतियाँ हैं कहीं ना कहीं पर ये देखा जाता है कि वर्षों से आपने सुना होगा कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो तय है कि हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि हम उसकी जड़ को मजबूत करें। तो यहाँ पर जड़ को मजबूत करने वाले यहाँ पर के मूलभूत कार्यकर्ता थे जिन्होंने वर्षों से अपना समय दिया। और आज स्थितियाँ यह हैं क्योंकि राजनीतिक दलों में आज देखा जा रहा है कि व्यापारिकता जो है तो ज़्यादा होती है, कारपोरेट स्टाइल पर जो है तो आज राजनीति चल रही होती है और कारपोरेट स्टाइल पर ही जो है तो चुनाव लड़े जाते हैं। आज एक बड़ी गंभीरता का विषय है, जैसे उमेश पटेल जी ने कहा कि हमने एक लंबे समय से जो है तो इस क्षेत्र के लिए काम दिया, समय दिया, यहाँ पर हमने चुनाव लड़वाए, लेकिन आज यहाँ पर ये अहमियत रह गई कि सिर्फ और सिर्फ आज देखा जाता है चुनाव की स्थितियाँ जो है तो सिर्फ पैसों पर टिक गई, कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं होती। आज जो अंतर द्वंद्व की जो राजनीतियाँ हैं और राजनीतिक दल हैं, तो कहीं ना कहीं पर जो है तो इसकी भरपाई जो है तो तय है कि या तो प्रत्याशी करेगा या तो इस चुनाव के बाद जो समीकरण बदलेंगे उन पर होगा। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ इस चुनावी तर्क वितर्क में। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।